अध्यात्म विज्ञान भाग दो। अध्यात्म विद्या दूसरी विद्याओं के समान एक प्रकार की विद्या ही है। दूसरी विद्याओं में अपने से भिन्न पदार्थों को जाना जाता है और उसके साधन हैं सम्मिश्रण और विश्लेषण। सम्मिश्रण दो या अधिक पदार्थों को मिलाने को कहते हैं और विश्लेषण उन पदार्थों को अलग करने को कहते हैं। अध्यात्म विद्या आत्मा को अर्थात अर्थात अपने आप को जानने की चीज है और यह सम्मिश्रण और विश्लेषण द्वारा नहीं जानी जाती। यह जानने वाले को जानने की बात है, किसी दूसरे को जानने की नहीं। यह अनुभव की चीज है, किंतु भौतिक विज्ञान के समान परीक्षण द्वारा दिखाई नहीं जा सकती। पदार्थ विद्यावेत्ता यानी साइंटिस्ट इसके संबंध में प्रायः उदासीन हैं। कुछ एक कहते भी हैं तो बहुत थोड़ा, कुछ इसके विपरीत भी कहते हैं, कोई कोई इसके अनुकूल भी बोलते हैं। अध्यात्मवादी भी अधिक नहीं बोलते, वे केवल अधिकारी को ही बताते हैं। उसका तरीका ही यही है। सभा अथवा जन समूह में नहीं कहते, क्योंकि समक्ष कार्यान्वित करके तो दिखाया नहीं जा सकता। अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के सभी अधिकारी नहीं होते। दूसरी विद्याओं में भी यह बात है। सभी में यह योग्यता नहीं होती, क्योंकि बुद्धि भिन्न 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 प्रकार की होती है। कोई विरला ही इस योग्य होता है। इसमें अपनी प्रकृति को बदलना होता है, जो सरल काम नहीं है। शरीर की प्रकृति को ही बदलना बहुत कठिन है, और आत्मा को, जिसे न जाने किस काल से प्रकृतिमय समझता आया है, जागृत करना, उसको स्वस्वरूप में लाना और भी कठिन है। इसलिए इस मार्ग पर पूरी विधि और तत्परता से चलना चाहिए। सीखने वाले में पूर्ण निश्चय और सावधानी होनी चाहिए, और सिखाने वाले में भी इच्छा शक्ति की प्रबलता होनी चाहिए। जैसे दूसरी विद्याओं के परीक्षणों में हानि हो जाने की संभावना होती है, अपने को कोई चोट लग जाना आदि, इसी प्रकार इस मार्ग में भी विघ्न होते हैं। इसलिए इस मार्ग में भगवान को हृदय में स्थापित करना चाहिए और समझना चाहिए कि जब स्वयं देवाधिदेव भगवान मेरे हृदय में विराजमान हैं, तो अब कोई विघ्न बाधा तथा भय मेरे पास नहीं आ सकते, और ऐसा ही होगा। भगवान को हृदय में उनके मांगलिक नाम द्वारा स्थापित करना चाहिए। यही हमारा मार्ग है, और इसी को नाम योग कहते हैं।